नेहा, रूपाली, प्रभा और प्रज्ञा चारों नंदे थी और इन नंदों की एक ही भाभी थी जिसका नाम था काजल। काजल अपनी नंदों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा करती थी और उनकी बहुत सेवा किया करती थी। एक दिन काजल सुबह सुबह नाश्ता बना रही होती और उसकी चारों नंदे टेबल पर बैठी हुई बोल रही थी, भाभी मुझे कॉलेज जाना है, जल्दी से मेरे लिए ब्लैक कॉफी लेकर आओ, देर हो रही है। और भाभी मेरा पोहा कहाँ है? अगर इतनी देर लगाओगी तो हम कब कॉलेज पहुँच पाएंगे? तभी वहाँ पर काजल उन सबका नाश्ता लेकर आती है और सबको बताती है, मेरी प्यारी नंदो, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि नौकरानी को इस घर में काम छोड़े हुए पूरे 2 महीने हो गए। आप लोग तो सुबह चली जाती हैं और शाम को आती हैं, और संडे वाले दिन भी आप लोगों का कोई ना कोई प्रोग्राम होता ही है, इसलिए आपको पता ही नहीं है कि हमारे यहाँ की नौकरानी चंपा काम छोड़कर जा चुकी है। तो सारे घर का झाड़ू पोछा और रसोई का सारा काम मैं अकेले करती हूँ। ओ भाभी, अगर ऐसा था तो बता दिया होता ना, कभी कभी तो आपकी मदद करवा ही सकते हैं। कोई बात नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं, वैसे भी अब तो मुझे काम करने की आदत हो गई है। पहले चंपा थी तो थोड़ा सहारा मिल जाता था, लेकिन उसके जाने के बाद ना मैंने आप लोगों से मदद मांगी और ना आप लोगों ने की। देखा भैया, हमारी भाभी कितनी अच्छी है, हमसे थोड़ा भी काम नहीं करवाती और हमारा कितने अच्छे से ख्याल रखती है। भाभी वी लव यू सो मच। इसके बाद में उसकी चारों नंदे अब वहाँ से चली जाती हैं और काजल पूरे घर का काम अकेले करती है। सुनील भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऐसे ही काजल अपने परिवार के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही थी। तभी एक दिन जब काजल घर पर अकेले झाड़ू पोछा कर रही होती है, तभी उसकी माँ सुमन आती है और काजल को अकेले घर का काम करते हुए देखकर कहती है, ये सब क्या है काजल बेटा, तू अकेले ही घर का काम करने पर लगी हुई है। मैंने तो सोचा था तेरे घर में 4 कमाने वाली नंदे हैं तो तेरा काम करने में मदद करती होंगी। हाँ, वो तो सुबह जाती हैं और उसके बाद शाम को घर में घुसती हैं। पूरे घर का काम मुझे अकेले करना पड़ता है और अब तो मुझे उसकी आदत भी हो गई है। काजल बेटा, ये तो बिल्कुल भी गलत है। मायके में तो हमने तुझसे बिल्कुल भी काम नहीं करवाया और यहाँ पर तो तू इस घर की नौकरानी बनी हुई है। माँ जी, वो चारों यहाँ की बेटियां हैं, उन्होंने शुरू से इस घर को और अब मैं आ गई हूँ तो फिर उन्हें थोड़ा सा अपने बचपन को जीने का मौका मिल जाता है। कोई बात नहीं। और कुछ नहीं, वो सब तेरे अच्छे होने का फायदा उठा रहे हैं। माँ, मैं ये साबित करके रहूंगी कि वो मेरे अच्छे होने का फायदा नहीं उठा रही है, बस अपना बचपन जी रही है। आप बस 1-2 दिन के लिए यहाँ रह जाओ। सुमन इस बात के लिए राजी हो जाती है, जिसके बाद अब वो काजल के घर पर कुछ दिन के लिए रह जाती है। वो देखती है कि अगली सुबह भी काजल सुबह सुबह उठी और उसने सब लोगों के लिए नाश्ता लगाया। उसकी नंदों ने नाश्ता किया और चली गई। सुमन ने ये देखकर कहा, काजल बेटा, तूने मुझे ये देखने के लिए यहाँ पर रोका था क्या? तेरी ये दशा तो मैं पहले से जानती थी, फिर मुझे यहाँ पर रोकने की क्या जरूरत थी? माँ, मैं आपको क्या दिखाना चाहती हूँ ये बात तो आपको आज पता चलेगी, आप बस मेरा तमाशा देखिए। इसके बाद काजल अपनी चारों नंदों को कॉल कर देती है कि वो सीढ़ियों से गिर गई है और पैर पर एक नकली पट्टी बांध लेती है। ये खबर सुनकर उसकी चारों नंदे अपना सारा कॉलेज और ऑफिस छोड़कर दौड़कर अपनी भाभी काजल के पास आती है और उसे सोफे पर इस तरह पैर में चोट लिए लेटा हुआ देखकर कहती है, भाभी क्या जरूरत इतना भागकर घर का काम करने की, देखो चोट लग गई ना, कितना दर्द हो रहा होगा। डॉक्टर ने क्या बोला है? डॉक्टर ने बोला है कि 1 हफ्ते के लिए बेड रेस्ट की जरूरत है। थकान की वजह से कमजोरी हो गई थी और चक्कर आ गया, मैं गिर गई और मुझे चोट लग गई। बस भाभी, बहुत हो गया, आपने अपने शरीर को कुछ ज्यादा ही तकलीफ दे दी है। अब आप आराम करोगी और 1 हफ्ते के लिए हम आपकी सेवा करेंगे। पर प्रज्ञा, तुम्हारे तो कॉलेज के एग्जाम आने वाले हैं ना, तुम ये सब कैसे कर पाओगी? तुम्हारे लिए तो क्लासेस ज्यादा जरूरी हैं। भाभी, मेरे लिए क्लासेस जितनी भी जरूरी हो, लेकिन मेरी भाभी से ज्यादा जरूरी नहीं हो सकती। आप हमारी बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं घर से ही ऑनलाइन पढ़ाई कर लूंगी। अब आप लेटिए, मैं आपके लिए गर्म दूध लेकर आती हूँ हल्दी डालकर, उससे आपके पैर की चोट में आराम मिलेगा और आपको दर्द भी कम होगा। चारों नंदे अपनी भाभी की सेवा करने के लिए तैनात हो जाती हैं और ये सब कुछ देखकर सुमन को बहुत अच्छा लगता है और वो अपने मन में कहती है, अरे वाह, जितनी सेवा मेरी बेटी काजल इन सब की 1 महीने के अंदर कर रही होगी, वो तो ये 1 ही दिन में करने को तैयार हो गए। शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही थी, लेकिन मुझे फिर भी इन लोगों की परीक्षा लेनी होगी कि आखिर ये 4 नंदे मिलकर एक भाभी की सेवा करती भी हैं या नहीं। इसके बाद में अगली सुबह सुमन सुबह के 5 बजे उठकर मेज पर बैठ जाती है और अपनी ही बेटी को आवाज लगाने लगती है, अरे काजल बेटा, सुबह के 5 बज गए हैं, तू तो जानती है कि मुझे सुबह सुबह नाश्ता करने की आदत है, मेरे लिए नाश्ता ले आ काजल बेटा। सुमन की सुबह सुबह आवाज सुनकर उसकी चारों नंदे वहाँ पर आ जाती हैं और कहती हैं, आंटी जी, आपको तो पता है कि भाभी के पैर में चोट लगी हुई है, वो तो आराम कर रही हैं दवाई लेकर, और सुबह के 5 बजे नाश्ता कौन करता है? बेटा, मैं गांव से हूँ ना, इसलिए मुझे सुबह 5 बजे नाश्ता करने की आदत है। अरे मैं तो भूल ही गई थी कि काजल को चोट लगी हुई है, कोई बात नहीं, मैं भूखी रह लेती हूँ। नहीं माँ जी, आप हमारी भी तो माँ जैसी हैं, हमारी खुद की माँ नहीं है तो क्या हुआ, हम आपको देखते हैं तो आप में अपनी माँ नजर आती हैं। बताइए आपको क्या खाना है, हम बना देते हैं। एक काम करो, मेरे लिए आलू के पराठे और आलू गोभी की सब्जी बनाकर ले आओ।
आंटी जी, सुबह सुबह इतना हैवी नाश्ता कौन करता है, वो भी सुबह के 5 बजे। अभी तक तो रात का खाना भी हजम नहीं हुआ होगा। कोई बात नहीं मेरे बच्चों, अगर तुम नहीं बना पाओगी तो मैं भूखी रह लूंगी। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम अभी जाकर खाना बनाकर ले आते हैं। इसके बाद में भाभी को परेशानी ना हो इसलिए चारों नंदे जाती हैं और रसोई में जाकर सुमन के लिए खाना बनाकर ले आती हैं। और इसी तरह एक हफ्ता गुजर जाता है। भाभी, आपको कमरे में आराम करना चाहिए था ना, कुछ चाहिए था तो हमें कॉल कर देती, नीचे आने की क्या जरूरत थी। अब मेरे पैर की चोट बिल्कुल ठीक हो गई है, आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं भाभी, अब से हम चारों में से एक हमेशा आपके साथ काम करवाएगी। आई नो हम बिजी रहते हैं, तो हम ऐसा करेंगे कि हफ्ते का एक एक दिन आपके लिए निकाल लिया करेंगे और इस तरह टर्न बाय टर्न आपकी मदद करेंगे। ये बात सुनकर काजल भी खुश हो जाती है और सुमन भी मुस्कुराती है, जिसके बाद सुमन सबसे कहती है, पहले मुझे लगता था कि तुम सब मेरी मासूम सी बेटी का फायदा उठा रही हो, लेकिन मुझे एहसास हुआ है कि तुम चारों नंदे कितनी अच्छी हो और अपनी भाभी की कितनी अच्छी से सेवा करती हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हारे बारे में गलत समझा। जब तक हम किसी के साथ नहीं रहते तो हम उसके बारे में कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों। सुमन की बात सुनकर काजल की नंदों को भी बहुत अच्छा लगता है और वो सुमन को माफ कर देती हैं, जिसके बाद में काजल फिर से घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल। प्रीति और निशा दोनों सौतेली बहनें थीं। प्रीति की मां के देहांत के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। प्रीति की सौतेली मां सुधा का स्वभाव बहुत ही ईर्ष्यालु था। वो प्रीति की जगह हमेशा अपनी बेटी निशा को ज्यादा प्यार करती थी। आखिर प्रीति उसकी सौतेली बेटी जो ठहरी। ठीक से पलंग की चादर बिछा, एक भी सिलवट चादर पर दिखाई ना दे वरना। माँ, आप मुझे हमेशा डांटती क्यों रहती हो? ये आप प्यार से भी तो कह सकते हो, मैं तो सारा काम कर देती हूँ, फिर आप इतना गुस्से में क्यों बोलते हो? अगर तेरे ऊपर गुस्सा ना करूँ तो तू 2 दिन में सिर पर चढ़कर बैठ जाए। तुझे काबू में रखने के लिए तेरे ऊपर गुस्सा करती हूँ। माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, गली में चाट पकौड़े वाले आया है, पैसे दो ना। चाट पकौड़ी वाला आया है? मैं तो पानी पूरी खाऊंगी, चल दोनों मिलकर खाते हैं। तू यहाँ से हिलना मत, पूरा कमरा साफ करना है। प्रीति के साथ अक्सर ऐसा ही होता था। सुधा का बर्ताव उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। प्रीति कभी कभी बहुत उदास हो जाती थी। उसे पता था वो जितना मर्जी अच्छा काम कर ले पर सुधा उसकी प्रशंसा कभी नहीं करेगी। अरे वाह, हमारी प्रीति बिटिया क्लास में फर्स्ट आई है। प्रीति, आज मैं बहुत खुश हूँ। ये ले तेरा इनाम, और इन पैसों से तेरा जो मन में आए खरीद लेना, ठीक है? थैंक यू पापा, मैं इन पैसों को किसी अच्छे काम के लिए यूज करूंगी। अब एक ही बेटी पर प्यार लुटाते रहोगे या फिर अपनी दूसरी बेटी पर भी ध्यान दोगे? उसे भी इनाम के पैसे दो, और हाँ, बड़ी से ज्यादा देना। हाँ, मैं देने ही वाला था सुधा, तुम हर समय राशन पानी को लेकर चढ़ी ही रहती हो। ये लो निशा बेटिया, जाओ इन पैसों से बढ़िया कुछ खा लेना। अच्छा पापा, मैं तो इन पैसों से अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी करूंगी। मैं उन्हें अपने साथ एक रेस्टोरेंट पे लेकर जा रही हूँ, ये पैसे मेरे वहीं काम आ जाएंगे। माँ, आज रिजल्ट आने के बाद हम सब फ्री हो गए, बस अब कल से छुट्टियां, इसलिए हम सारी फ्रेंड्स आज मिल रहे हैं। कल मुझे थोड़ा देर से उठाना, मुझे कुछ दिन आराम से सोना है, पढ़ाई करते करते थक गई हूँ। हाँ हाँ ठीक है, जा अब तू अपनी सहेलियों के साथ मजे कर। निशा उन पैसों की पार्टी देने के लिए चली गई, पर प्रीति के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वो जानती थी कि उसे अपने पापा से मिले इनाम के उन पैसों का क्या करना है। नमस्ते मैम, मुझे भी कुकिंग क्लासेस ज्वाइन करनी है, मुझे कुकिंग कोर्स करना है। नमस्ते बेटा, पर मैं छोटे बच्चों को क्लास नहीं देती हूँ, यहाँ सब बड़ी लड़कियाँ सीखने आती हैं। मैम प्लीज, मेरा बहुत मन है नई नई डिशेस सीखने का, मैं अपने पापा के लिए सीखना चाहती हूँ। उनका जन्मदिन आ रहा है, मेरा मन है कि मैं उन्हें अपने हाथों का बना हुआ कुछ अच्छा खिलाऊं, कुछ नई नई टेस्टी चीजें। अच्छा तो ये बात है, फिर तो मुझे तुम्हें जरूर कुछ अच्छा ही सिखाना होगा। मैं कल से 10 दिन के लिए पनीर की 10 अलग अलग डिशेस बनाना सिखाने जा रही हूँ। अगर तुम चाहो तो ये 10 दिन तुम पनीर की अलग अलग चीजें बनानी सीख सकती हो। थैंक यू मैम, मैं कल से जरूर आ जाऊंगी। प्रीति के चेहरे पर एक अलग खुशी थी जिसे संगीता नाम की वो औरत अच्छे से महसूस कर रही थी। अगले 10 दिनों तक प्रीति रोजाना संगीता के पास कुकिंग क्लासेस लेने के लिए आती रही। संगीता ने प्रीति को 10 पनीर की डिश बनानी सिखाई। संगीता देखती है कि प्रीति में बहुत लगन है और वो बहुत मन से कुकिंग करती है। कुछ दिनों बाद प्रीति का कोर्स पूरा हो जाता है। प्रीति, मैं बहुत खुश हूँ, तुमने बहुत मेहनत और लगन के साथ ये 10 दिन तरह तरह का पनीर बनाना सीखा है। ये तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएगा। हमेशा याद रखना, सीखा हुआ ज्ञान कहीं ना कहीं जरूर काम आता है। कुछ दिनों बाद प्रीति के पापा का जन्मदिन था। प्रीति ने बाजार से पनीर खरीद कर उसकी बहुत सारी डिशेस बनाई। अरे बाप रे, हमारी बिटिया रानी ने इतनी तरह का पनीर बना दिया। मैंने तो इससे पहले कभी पनीर को इस ढंग से खाया ही नहीं था। तूने ये सब बनाना कैसे सीखा बेटा? पापा, मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी। आपने जो मुझे पैसे दिए थे उनसे मैंने कुकिंग क्लास ज्वाइन कर ली थी और वहीं पर मैंने पनीर की 10 अलग अलग रेसिपी बनाने का कोर्स किया था। अरे कितनी समझदार है मेरी बिटिया, मैं बहुत खुश हूँ।
आज का मेरा जन्मदिन सबसे अच्छा जन्मदिन है, क्योंकि आज मेरी बिटिया रानी ने मेरे लिए पनीर की इतनी सारी चीजें बनाई हैं। मैं बहुत खुश हूँ बिटिया। हाँ, खुश तो तुम हो ही, क्योंकि आज तुम्हारी बेटी ने थोड़ी सी पनीर की चीजें क्या बना दी। मैं इतने सालों से रसोई में अपनी आंखें जलाकर रोटी सब्जी बना रही हूँ, उसकी तो तुमने कभी मुझसे तारीफ नहीं की। ये बेकार सी चीजें बना दी इसने तो तुम तारीफों के पुल बांध रहे हो। अरे निशा भी तुम्हारे लिए केक खरीद कर लाई है, थोड़ी उसकी भी तारीफ कर दो। सुधा, शायद तुम्हें पता नहीं, केक काटते समय मैंने निशा की तारीफ कर दी थी, पर तुम्हारा ध्यान फोन पर बातें करने में था। तुम हर समय लड़ाई के मूड में ही रहती हो। सुधा का नेचर नहीं बदला। कहानी 12 साल आगे पहुंच गई। प्रीति और निशा के लिए लड़का ढूंढा जा रहा है। प्रीति के पापा चाहते हैं कि पहले शादी प्रीति की हो, क्योंकि प्रीति निशा से बड़ी है, पर रिश्ता बहुत ही बड़े घर का है, इसलिए सुधा के मन में लालच आ चुका है कि निशा की शादी उसी घर में हो। देख सुधा, लड़का बहुत अच्छा है, विदेश से पढ़ाई करके आया है, अब यहीं अपने पापा का बिजनेस संभालता है। मेरे तो बहुत खास जानकार हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, कोई दहेज का लालच नहीं है, बस उनकी एक ही शर्त है। हाँ, बोल क्या शर्त है? मैं नहीं चाहती कि इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाए, मैं तो सारी शर्तें मान लूंगी। लड़के की माँ चाहती है कि जब वो लड़की देखने के लिए आए तो लड़की उनके लिए पनीर की 10 डिश बनाए। उनका मन है कि उनकी होने वाली बहू को पनीर की 10 डिश बनानी आती हो। बस इतनी सी बात। अरे मेरी निशा तो बहुत बढ़िया खाना बनाती है, और पनीर की तो ऐसी ऐसी चीजें बनाती है कि सब उंगलियां चाटते रह जाते हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं बात आगे बढ़ाती हूँ और जल्दी उन्हें निशा को देखने के लिए तेरे घर पर लेकर आती हूँ। सुधा को पता था कि उसने आगे क्या करना है। वो घर गई और बहुत ही चिकनी चुपड़ी बातें करके उसने प्रीति को पनीर की 10 तरह की डिश बनाने के लिए कहा। देख प्रीति, तू निशा की बड़ी बहन है और मुझे पता है कि तूने जब तू छोटी थी तब पनीर की 10 तरह की डिश बनानी सीखी थी। आज निशा को तेरी जरूरत है, तू उसकी मदद करेगी ना? कुछ नहीं करना, बस तू खाना बना देना, नाम निशा का लग जाएगा कि उसने बनाया है। तू मेरी अच्छी बेटी है ना, अपनी बहन के लिए इतना करेगी ना? माँ, कितने सालों बाद आज तुमने मुझे बेटी कहा है। मैं अपनी बहन के लिए पनीर की 10 डिश जरूर बनाऊंगी, मुझे बस आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं। माँ, प्रीति के पापा ने सारी बातें सुन ली थी। प्रीति खुशी खुशी कमरे में चली गई। वाह सुधा वाह, इसे कहते हैं अपना मतलब निकालने के लिए झूठा प्रेम का नाटक करना। तुम कितनी स्वार्थी हो। निशा की शादी करवाने के लिए तुम प्रीति का सहारा ले रही हो। तुम तो प्रीति की भी शादी करवा सकती थी ना। वो लड़का प्रीति को भी तो पसंद कर सकता था, क्योंकि प्रीति को आता है 10 तरह का पनीर बनाना। अगर सच सामने आ गया तो? सच तो तब सामने आएगा ना जब कोई बताएगा। मैं प्रीति को सामने नहीं आने दूंगी। सुधा ने प्रीति को सामने नहीं आने दिया, पर स्वाद तो प्रीति की पहचान बता गया। वास्तव में जो अपने बेटे के लिए लड़की देखने के लिए आई थी वो कोई और नहीं बल्कि प्रीति की बचपन की वही संगीता मैम थी, जिन्होंने उसे पनीर की 10 डिश बनाना सिखाया था। ये सारी पनीर की डिश तुमने तैयार की है बेटा? वो आंटी जी, हाँ बहन जी, बिल्कुल, हमारी निशा बहुत अच्छा खाना बनाती है। इसने पनीर की बहुत सारी चीजें बचपन में बनानी सीखी थी। वो जब ये छोटी थी ना, तब एक मैडम थी जिनसे इसने 10 दिन की क्लास ली थी, 10 दिन का कोर्स, जिसमें उन्होंने पनीर की चीजें बनानी सिखाई थी। सुधा की बातें सुनकर संगीता गुस्से में आ गई। बस बहन जी बस, और कितना झूठ बोलेंगी? मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से जानती हूँ। शायद आप नहीं जानती, मैं वही मैम हूँ, और ये सारी पनीर की डिश मेरी ही सिखाई हुई है। पर मैंने आपकी बेटी को नहीं सिखाया। ये सारी डिश मेरी ही स्टूडेंट के हाथ की है, पर वो स्टूडेंट निशा नहीं कोई और है। अच्छा बेटी, बताना जरा इन सब के नाम क्या क्या है? वो मैंने बस पनीर से बनाया है सब कुछ, इनका कोई नाम थोड़ी होता है। मम्मी, ये तो झूठ बोला जा रहा है, आप सही पहचान रहे हो। हाँ अंगद बेटा, इसीलिए तो मैं सच सामने लाना चाहती हूँ। बहन जी, आपने सही पहचाना। मेरी बड़ी बेटी प्रीति ने ही ये पनीर की 10 अलग अलग खाने की चीजें बनाई है। मैं अभी अपनी बेटी प्रीति को बुलाता हूँ। प्रीति का नाम सुनकर संगीता के चेहरे पर चमक आ गई। प्रीति बाहर आई। उसने जैसे अपने बचपन की मैम को देखा वो चौंक गई। सारी सच्चाई सामने आ गई। सुधा का झूठ पकड़ा गया। ये नमकीन में पनीर 2 प्याजा, पनीर स्टफ शिमला मिर्च, पनीर कटलेट, पनीर लाजवाब, पनीर मलाई पकौड़ा, बाकी मीठे में छेना चिल्ली, पनीर फिरनी, पनीर पेड़ा, पनीर केसर, ड्राई फ्रूट बर्फी, छेना खीर। मैम नहीं, माँ जी बोलो बेटा। अब तुम मेरी होने वाली बहू हो। आज मेरी होने वाली बहू ने पनीर की 10 डिश बनाई है। मैं बहुत खुश हूँ प्रीति कि तुम मेरे घर की बहू बनोगी। सब कुछ सामने आ गया और प्रीति संगीता के घर की बहू बन गई। प्रीति को बिन मांगे सब कुछ मिल गया। इतना अच्छा घर, इतना अच्छा पति, अच्छी सास और इतनी अच्छी ससुराल।